Jai Hind students, how are you all? I hope you are doing well. I am Siraj Kalawat from GS Academy and today we discuss exercise number 1.3 of chapter number 1st class 7. आज हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे. ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको पता है इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम. ठीक है, आज जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर. ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड पर. ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस 1.1 एंड 1.2 जो एक्सरसाइजेस थी हमने उन पे डिस्कस किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे. ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, उन्हीं पे हमने डिस्कस किया था प्लस एंड माइनस पे. अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी डिस्कस. राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी. ओके है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन की तरह. ओके, हमको क्या बताना है, सिर्फ प्रॉपर्टी बताना है. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास. क्वेश्चन गिवन है आपको 5 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू 35 और पूछा गया है आपसे इंटीजर. ठीक है, क्या पूछा गया है, ये इंटीजर है या नहीं. यस, दिस इज अ इंटीजर. क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछी गई है प्रॉपर्टी कि आप इसकी जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसकी क्या बताओ, प्रॉपर्टी बताओ. ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कि इंटीजर, क्या ये इंटीजर है या नहीं है. तो हम सबसे पहले बता देते हैं. देखिए, हम इंटीजर्स क्या होते हैं, टू इंटीजर्स. यदि हम इंटीजर मीन वो माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं. ऑल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, बट नॉट ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म. यस, फ्रैक्शन में नहीं होगा वो इंटीजर नहीं है. ओके, बाकी सभी क्या है, आपके इंटीजर है. तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है 5 एंड 7. 5 एंड 7 वैल्यू गिवन है, तो 5 भी बताइए एक इंटीजर है एंड 7 ऑल्सो एंड इंटीजर. यस, माइनस में हो या प्लस में, वो एक इंटीजर होगा ना. यस, तो यदि हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में दो इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बनता है वो क्या बनेगा, इंटीजर ही होगा. यस, तो ये एप्लीकेबल था क्लोजर प्रॉपर्टी. तो ये होगा 35. तो बताइए 35 भी एक इंटीजर है या नहीं. यस है. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस आंसर है हमारा, यस इट इज एन इंटीजर. यस, ये क्या है, एक इंटीजर है. देन हमारे से हमसे पूछा गया है कि प्रॉपर्टी बताइए. तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्या होगा, यदि हम a को 5 मान लेते हैं और -7 को b मान लेते हैं, तो लेट a इज इक्वल टू 5 देन b इज इक्वल टू -7. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू एन इंटीजर. यस, यही होता है किस प्रॉपर्टी में. अब ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है, कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी. यस, क्या है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई अपनी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ. बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी है. क्लोजर प्रॉपर्टी हमने 4 टाइप से डिस्कस किया था. यस, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो डिवाइड पर. तो बताइए ये किसकी मल्टीप्लिकेशन की है या नहीं. आपने एडिशन पे किया था, यदि हम दो इंटीजर को आपस में ऐड कर दें, या फिर हमने सब्ट्रैक्शन पे भी बात किया था क्लोजर प्रॉपर्टी की. यस, फिर हमारे पास आया था मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है. ठीक है, देन हमारे पास था डिवाइड पर. यस, तो डिवाइड पर एप्लीकेबल होती है. यस नो, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस इज योर आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, यही पूछा गया है आपसे कि राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, बस क्या लिखो, प्रॉपर्टीज का नाम लिखो. ठीक है, हमने बता दिया सब. साथ में क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे पूछा गया है क्या इंटीजर है. यस, इट इज अ इंटीजर. ये क्या है, एक इंटीजर. और हमने बताया लेट a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू -7. तो हमारे पास प्रॉपर्टी है a
यदि हम इनका प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग जमाते हैं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू n इंटीजर। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं, उसमें देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। इससे आपका आई होप और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। So dear students, our next question is question number B. Okay, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर B। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, -20 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय -20। ये वैल्यू आपके पास गिवन है और आपसे बोला गया है प्रॉपर्टी फाइंड करो। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं -20 एंड b इज इक्वल टू 50। ओके, a इज इक्वल टू -20 एंड b इज इक्वल टू 50। देखिए लेट में क्यों कर रहा हूं, लेट इसलिए कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि हम इसको जमाएंगे, a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, b यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपको डायरेक्टली क्या फाइंड हो जाएगा, प्रॉपर्टी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, किस तरीके से, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। होगा ही नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। यदि हमने a को क्या माना है -20, b को 50 माना है, तो ये हमारा जाएगा a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई बाय a। ओके, तो ये बताइए कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रहा है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनके प्लेस को इंटरचेंज करके यदि मल्टीप्लाई करें तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। यही था। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों के प्लेस को मल्टीप्लाई चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको आपस में चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको आगे करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसकी प्रॉपर्टी है ये, कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि हमसे बोला गया है डायरेक्टली प्रॉपर्टी फाइंड करो, तो हमने प्रॉपर्टी कर दिया है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है अपना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर second. So students, our question number second is write the multiplication inverse of the following. Okay, क्या पूछा गया है आपसे, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन होगा आपको उसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ओके, अब यहाँ पर बात होती है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता क्या है। ये सिमिलर है किसकी तरह, एडिटिव इनवर्स की तरह। यस, एडिटिव इनवर्स हमने किया था। यदि किसी भी वैल्यू को हमको क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स, तो किस तरीके से करते थे, जैसे कि 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये होगा इसी का अपोजिट, उल्टा। ठीक है, -7 मतलब जो साइन है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो। जैसे -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका 8। ठीक है, देन अगर मैंने बोला 0 का एडिटिव इनवर्स 0, इसके बाद हमने फाइंड करते हैं यदि 2 का एडिटिव इनवर्स -2। यस, देन यहाँ पर हमने देखा था और 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2। कुछ इस तरीके से हमने किसमें देखा था, एडिटिव इनवर्स में। ओके, अब हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है वैल्यू का रेसिप्रोकल। यस, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपके पास है 2, क्या है, 2 गिवन है और आपसे बोला गया है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। लिख सकता हूं ना, से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस, तो 2/1। ओके, देन इसका ही मुझे क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो इसका हो जाएगा 1/2। ठीक है, मतलब जो वैल्यू है वो कहां पहुंच जाएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऊपर क्या जाएगा 1। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। कोई फर्क पड़ता है क्या 1 करने से, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा ना। ओके, तो आपकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। देखिए न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यस, 1/2। ओके, कोई भी वैल्यू है आप उसके सामने जैसे कि लिखा हुआ है 8,
ओके, 8 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगा दोगे 1। अब इसी का क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1/8। सो दिस इज योर आंसर, यही है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। और हाँ, यहाँ पर आप इस चीज को, यदि मेरे पास 8 गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है और उसका पूछा गया मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। किस तरीके से, देखिए इसके नीचे 1 कर देंगे हम डिनोमिनेटर में, ठीक है, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/8। तो हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वल होगा किसके 1 के। देखिए 8 से 8 को कट कर दूंगा, कोई दिक्कत होगा क्या, 1 से 1 कट हो जाएगा, ये आपस में 1 टाइम ही कट होगा, तो आंसर कितना आया 1। हर कंडीशन में यदि हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करेंगे। ए वैल्यू गिवन है आपके पास -7। ओके, क्या है -7 क्वेश्चन के अंदर है आपको, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है a/1 मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 1। ओके, ये क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -7/1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू 1। यस, ये क्या है आपके पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, ओनली मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बताना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, या फर्स्ट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको पता हो कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमको आंसर क्या होगा हमारा -7 मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इज कितना होगा 1/7, वो भी किसमें माइनस, ठीक है 1/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर होगा। जो माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस का है तो माइनस का ही होगा। जैसे मेरे पास वैल्यू गिवन है -8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा आपके पास 1/8, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। यदि हमारे पास बोला गया है कि 9 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बताइए तो क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई होप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंसल्ट करें, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। So dear students, what is about of question number 3? Let me discuss find the products. Okay, क्या है क्वेश्चन आपके पास, find the products। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। मींस क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या बोले, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड करने से पहले हमको पता होना चाहिए साइंस की प्रॉपर्टी। यस, साइन की प्रॉपर्टी मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब हमने वहां पे डिस्कस किया था एडिशन पे, ठीक है। साइन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो एडिशन पे देखी थी। क्या देखा था, चलिए देख लेते हैं वापस। हमने देखा था प्लस का यदि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यस, ये प्लस की कंडीशन में देखा था कि हमारे पास 2 प्लस आते हैं। किस तरीके के, जैसे कि हमारे पास होता है 7 प्लस नेक्स्ट होता है आपके पास 7, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये बोला गया है ऐड करो, क्या करो ऐड करो, ठीक है। तो ऐड किस तरीके से करोगे, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -0 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने की थी, वो एडिशन में था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या था, इसके बाद आपको गिवन था माइनस प्लस, ये भी क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। देन हमारे पास था माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर हमारे पास था प्लस प्लस, दिस इज कॉल्ड प्लस। यस, तो ये थी हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे, ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई की कंडीशन में किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यदि हमारे पास होता है एक इंटीजर होता है प्लस में और दूसरा इंटीजर होता है मल्टीप्लाई की कंडीशन में माइनस में,
ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, किस तरीके से, चलिए देखते हैं। यदि बोला गया है 7 मल्टीप्लाई माइनस 8, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और आंसर किसका आएगा 56 तो आंसर होगा, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, बस यहाँ पर आप यही वर्ड को याद रखिए, साइन किसका होगा, माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि अगर दोनों जगह माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों जगह माइनस, तो एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, मीन क्या, अब तो प्लस की कंडीशन है, 8 7 जा 56 तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ सेकंड कंडीशन क्या होती है, यदि मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइड माइनस होते हैं, ठीक है, क्या होता है, दोनों साइड माइनस तो क्या आएगा, प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारे पास होता है माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होगा, माइनस, वही इसके अपोजिट। ठीक है, देन हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होगा, प्लस। तो ये चीजों का आप याद रखें, बस साइन को पुट करना, सही करना, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ पर हमको क्या देखना था, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना था करना क्या है, ठीक, देन हमको देखना था जो बड़ी वैल्यू है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, मीन यहाँ पे जो बड़ा होगा उसी का साइन साथ में आएगा, बट यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो नहीं करना है हमको। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। ओके, क्या मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी। बाकी के जो ए है वो आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या गिवन है आपके पास, 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 15 मल्टीप्लाई माइनस 2 ये वैल्यू आपके पास गिवन है, इसका क्या निकालना, प्रोडक्ट्स निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट्स का, 15 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो प्लस माइनस हम जानते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, किसकी कंडीशन है, माइनस की कंडीशन। ये आप नोट कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 2 जा 30, वो भी किसका आएगा, 30 का, क्योंकि आप जानते हैं माइनस का होगा। यस, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास जो मैंने लिया है ई नंबर क्वेश्चन। ओके, क्या है, चलिए देखते हैं। माइनस 18 मल्टीप्लाई माइनस 5 ये वैल्यू आपकी गिवन है और आपसे बोला गया है प्रोडक्ट फाइंड करो, तो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो देखिए माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो बताइए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18 5 जा 90, कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम यहाँ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। ओके, क्या है, प्रोडक्ट फाइंड करना है हमको, किसका यूज करके, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यदि हम 3 इंटीजर्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कि हम 3 इंटीजर्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले इन दोनों का कर दूं या फिर पहले इन दोनों का कर दूं फिर बाद में इसके साथ इसका करूं, या मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ओके, या मैं पहले इन दोनों का कर दूं फिर इसका करूं। ठीक है, ये किसी का भी होगा, यदि हम इन वैल्यू में से किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले इन दोनों का कर दूं फिर इसके बाद इनका करूं। ठीक है, या फिर पहले ए या सी का कर दूं। ठीक है, किसी को भी यदि मल्टीप्लाई करते हैं तीनों इंटीजर्स में से, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे के। ठीक है, ये होती है हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। मीन क्या, आप किसी मल्टीप्लाई में किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि वैल्यू होती है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये 3 इंटीजर्स आपके पास गिवन है, तो आपको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं, तो 4 2 जा 8 आंसर होगा। ठीक है, या फिर मैं पहले 1 का कर देता हूं फिर 4 का मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा आपके पास,
4 1 जा 4, ओके 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई लास्ट में क्या बचा 2, तो क्या होगा 8, ठीक है। देन यदि मैं पहले 2 एंड 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज योर आंसर। तो हर कंडीशन में आंसर तो आपका सेम होगा ना, तो यही होती है आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो वैल्यू है आपके पास 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, ओके क्या वैल्यू है आपके पास, क्वेश्चन नंबर ए 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, क्या करना है इसको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यस यदि मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं ये इक्वल होगा किसके, यदि मैं a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यदि मैं b c को पहले मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यदि हम पहले किसका 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, ठीक है 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई सी, ओके सी की वैल्यू क्या आपके पास 5 है। यदि हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, करते हैं चलिए। तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा आपके पास, 4 2 जा 8, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू, ठीक है 1 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये होगा आपका 8 5 जा 40, यस 8 5 जा माइनस 40, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है ना, यस ओके। तो ये हमने सॉल्व किया है LHS पार्ट को, ठीक है। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं RHS पार्ट को, चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। यदि 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या आपके पास 5, यदि मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यही होता है ना आपका, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, माइनस का 10 होगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है हम पढ़ चुके हैं अभी। तो 10 4 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा 40, वो भी माइनस का होगा या नहीं होगा, तो बताइए ये दूसरे की इक्वल हुए या नहीं हुए। तो LHS is equal to RHS, so this is your answer by using associated property। okay students, हम यहाँ पे लिख देते हैं by using associative प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, बाय यूजिंग एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई क्या आया है -40, सो दिस इज योर आंसर। चलिए हम इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है। उससे और आपके कांसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट्स, ओके। अभी हमने कुछ देर पहले ही इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके रिलेटेड उसी से है, पर यहाँ पे हमको ज्यादातर याद रखना है साइन का, साइन जो है उसका ध्यान अच्छे से रखना है, ठीक है। तो क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वैल्यू आपके पास है -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -7, ओके। ये वैल्यू आपके पास गिवन है और आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं, देन इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। वैल्यू जब मल्टीप्लाई की होती है तो आप किसी को भी कर सकते हो सॉल्व, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी को भी सॉल्व करते हैं। बोला था हमने यदि कोई से भी वैल्यू आ जाए, डजंट नॉट मैटर कि 3 आए, ठीक है, कितना भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो अगर यदि उनको आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, वो आपस में इक्वल ही होगा, मतलब जो आंसर होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। तो हम इसको, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -4 -5 को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, यस 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई -7, यही होगा। अब -7 आपके पास यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो फर्स्ट को हम माइनस पुट कर लेते हैं, ठीक है। देन 7 2 जा 14, तो ये आपका आंसर आ गया है 140, दिस इज योर आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ओके। इसका हम क्वेश्चन नंबर बी भी लेके देखते हैं क्या है, उससे आपका और कांसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, वैल्यू गिवन है आपके पास, क्या गिवन है,
5 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, वहां पे आपको 3 इंटीजर्स थे, यहाँ पर 4 इंटीजर आ गए। ठीक है, इसी तरीके से 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, साथ में इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो -5 मल्टीप्लाई -9, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपस में कैंसिल हो गए। तो माइनस माइनस सभी आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, आपस में सारे साइन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो होगा क्या, 5 9 जा 45 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30। किसी को भी कर सकते हो, डजंट नॉट मैटर, बट मैं इजी वे में हो जाए मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो जो हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 130। तो आपका आंसर आएगा 1350। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू को पहले प्लस कर पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर मैं इन्हीं को सॉल्व करूं, बट इजी हो जाए मैंने इसलिए डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ -9 एंड -8। ओके, क्या करना है, फाइंड द सम करना है हमको। ठीक है, सम फाइंड करना है प्रोडक्ट्स -9 एंड -8 का एंड प्रोडक्ट्स ऑफ -4 एंड -6 का। ये रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरह। ठीक है, वहां पर हमने इसी का अपोजिट किया था। किस तरीके से, हमको यहाँ पे दिया हुआ था सम का, हमको यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना था और यहाँ पे था सम। यस, इसी का अपोजिट था। किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या है आपके पास, हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या करना है, सम किसके प्रोडक्ट्स का, इन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट्स को पहले मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आएगा उनका क्या करना है, उनको प्रोडक्ट सम फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अपोजिट है आपके एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरह। ठीक है, क्या है देखते हैं। सम फाइंड करना है। ठीक है, तो -9 मल्टीप्लाई -8 होगा या नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स बोला है। ठीक है, ये होगा आपके पास सम। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट्स -4 मल्टीप्लाई -7। वापिस से समझ लीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है पहले क्या, सम करो, क्या करो, प्लस करो। जो वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, -9 एंड -8 का जो मल्टीप्लाई होगा एंड -4 और -7 का जो मल्टीप्लाई होगा उसको आपस में क्या करो, प्लस करो। ठीक है, जैसे कि यदि मैं आपसे बोलता हूँ पहले मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ठीक है, और 1 एंड 4 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में तो 2, देन ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, आपस में प्लस करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 4 एंड 2 6। दिस इज योर आंसर। तो सिमिलर ये है, ये इसी तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल इजी है, हम कर लेंगे इसको सॉल्व। किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, माइनस और माइनस। ठीक है, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72। यस, 9 8 जा 72। तो सम बोला गया है किसका, 4 और 7 का। तो बताइए 4 एंड 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 जा 28। कितना होगा, 28। यस, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं क्या, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पर आप बता दीजिए क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ने इसको कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 72 प्लस 28। 72 प्लस 28, तो 72 प्लस 28 क्या होगा, 8 प्लस 2 कितना होगा, 2 सॉरी 28। ओके, तो क्या होगा इसका प्लस, देखते हैं 8 प्लस 2 कितना होगा, 10, कैरी 1, 7 प्लस 1 7 प्लस 2 कितना होगा, 9 एंड 1 10। सो दिस इज योर आंसर। क्या आंसर आया आपके पास, 100। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे गिवन कर रहा है
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ -12 एंड -6 ओके एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ -8 एंड -5। आपको डायरेक्टली क्या बोल दिया है, सम की जगह क्या बोल दिया, माइनस का बोल दिया, क्या सम की जगह माइनस का, तो इस जगह क्या लगा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बाकी जो इजी है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, आप उसको डायरेक्ट पुट करके जो लास्ट में होगा उसको माइनस कर दो, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 8, चलिए समझते हैं इसको।